330 बस। अरे इतनी कमाई में 4 लोगों का पेट कैसे पालूंगी मैं? काम ही नहीं कर रहे ठीक से। ढीले हो गई या ढीली? नहीं बाबा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। तेरी ढिलाई निकालते हैं। नहीं बाबा, मैं मेहनत करूंगी और बाबा को रोको ना। बाबा नहीं, माँ रोको ना। बाबा नहीं, बाबा। क्या देख रही? मम्मी जी, मैं आपके पैर दबा दूं? तू जाकर सो जा। ठीक है, लाइट बंद कर दूं? हाँ। हाँ मैं समझ रही हूँ, पर स्टार्टअप ना एक दिन में नहीं हो जाता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं चाची जी, चाची जी, सुनो, ये तुम्हारी नानी? देखा, वहाँ कह रहा है। सोनू चल चल घर चल तू। ये अभी फिलहाल कहीं नहीं जा सकती। अभी तक इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप बाद में आइए। सोनू बेटा का ख्याल रखना। एक मिनट, आप दोबारा जब वापस आएंगी तो सोनू का जन्म प्रमाण पत्र लेके आइएगा। सर सोनू से तो हमें कुछ नहीं मिला। सारे ज्वेलर्स को अलर्ट कर दिया? जी सर। शर्मा फैमिली की सारी डिटेल्स निकालो और पता करो इनका कोई खास दुश्मन था क्या नहीं। सुमित और आर्यन कभी भी सीमा की फैमिली को पसंद नहीं करते थे। हर दूसरे दिन उनकी लड़ाइयाँ होती थी। ये लाल कपड़ा हमारे चौखट में कैसे बांधा? अरे तो हमें क्या पता? अरे हम कोई चौकीदार है क्या? तुम्हारे घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा देखते रहेंगे क्या? अरे ये तो जादू टोना कर रहे हैं ताकि हम सब मर जाएं और ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर ले। ऐसा सोचना भी मत, और अगर ऐसा हुआ ना तो हम सारी प्रॉपर्टी सोनू के नाम कर देंगे। हाँ। तुम लोगों को ना एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, समझे? जाओ अभी। क्या सच में सीमा के घर वालों ने सोनू को अपना वारिस बनाया था? नहीं, वो तो बस डराने के लिए बोलते थे। सुमित तो है ही कमीना सर। आर्यन भी उसके खिलाफ था। वो रायगढ़ वाली प्रॉपर्टी अपने फायदे के लिए बेचना चाहता था। प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी मतलब नहीं बिकेगी। माँ की बात फाइनल है, समझे तुम? प्रॉपर्टी के रेंट के पैसे जो हाथ में मिलते हैं तुम्हारे, परेशान तो मैं होता हूँ। 200 किलोमीटर गाड़ी चला के लेके जाओ, उसके बाद प्रॉपर्टी के रेंट के पैसों को 3 हिस्सों में बांटो। बस यही काम बचा है अभी। मत लेके जाना, अगली बार सोनू को हम बस से भेज देंगे, समझे तुम? अच्छा होता चाचा के साथ एक्सीडेंट में ये सब भी मर जाते। ये सब सीमा ने फैलाई ये अफवाह। सर हमको कोनो बैर नहीं था उनकी फैमिली से। चाचा जी के मरने के बाद घर में कोनो मर्द नहीं बचा था, इसलिए सावित्री चाची हम पे जोर दिखाती थी और उनकी देखा देखी हमारी तीनों बहनें हम पर जोर दिखाने लगी थी। हमसे सही से बात ही नहीं करती थी। हमने मंदिर के पुजारी से पता किया, वो लाल कपड़ा तूने लिया था ना? नहीं सर, वो कपड़ा कोई जादू टोना के लिए नहीं था। हम तो बस इसलिए ले आए थे कि घर में शांति बनी रहे, झगड़ा ना हो। लेकिन हमको क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। सर ये सच है कि हमारा प्रॉपर्टी को लेकर उससे झगड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे अपने मार्बल वाले बिजनेस में पैसे लगाने थे सर। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मैं अपनी चाची और बहनों की जान तो नहीं ले लूंगा ना सर। इस दुनिया में आधे से ज्यादा अपराध प्रॉपर्टी की वजह से ही होते हैं। सर आप वो सोनू को क्यों नहीं पकड़ते? 2 महीने पहले आया था, सब मर गए, लेकिन वो कैसे हो सोनू? तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आया है। बस जो दवाइयाँ मैंने लिख के दी है वो तुम टाइम पे लेते रहना, ठीक है? तुम सर के साथ जा सकते हो। सोहम, तुम्हारा बयान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक से याद करके बताओ, उस रात को तुमने क्या देखा था? उस रात मैं सो रहा था, फिर कुछ आवाज आई
और आवाज सुन के मम्मी जी भी हॉल में आई। तो वो आदमी मुंह पे गमछा लगा के सीढ़ी से बाहर की तरफ जा रहे थे। और उसके बाद मुझे याद नहीं। पानी। सर इसका मतलब क्रिमिनल्स बहुत जल्दबाजी में थे। उन्हें लगा होगा कि सोनू मर गया और इसी गलतफहमी में वो लोग सोनू को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग गए। सोनू मेरे लाल, तो यहाँ हम तुझे अस्पताल में ढूंढ रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, सोनू अभी नाबालिग है और उसे उसके लीगल गार्जियन के साथ जाना जरूरी है। आप कहे थे ना जन्म प्रमाण पत्र लाने को। ये लीजिए। इसका बाप रामेश्वर कोड़ा और माँ का नाम जोबाबाई कोड़ा और ये सोहन कोड़ा। इसकी एक अटेस्टेड कॉपी थाने में जमा करवा दीजिए। अपना नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ। और सोहम को पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकते हैं। चल। ठीक। चल। तिवारी कुछ तो खट्टा करा। वाली को भेजा। सीमा शर्मा मैरिड थी? जी सर। लेकिन ये बात तो हमें किसी ने नहीं बताई। ऊपर से अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी चाहती थी। सर मैंने उसके पति सुधीर बाली को फोन भी किया था। यस जी मैं सब इंस्पेक्टर राकेश तिवारी बोल रहा हूँ। आप सीमा शर्मा के हस्बैंड बोल रहे हैं ना? हेलो हेलो। सर मैंने दूसरी बार भी उसे फोन किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। इस सीमा और सुधीर के रिश्ते के बारे में पता करो और सुधीर को उठा के लेकर पूछताछ करें। अब क्या बोलूं साहब, सीमा माँ नहीं बन पा रही थी इसलिए सुधीर किसी छोटे गांव की एक औरत को ब्याह कर ले आया। वाह मर्द, तुमने कुछ शर्म हया बाकी है कि नहीं? माना कि हम माँ नहीं बन सकते तो तुम दूसरी औरत ब्याह लाए। अरे हम बच्चा गोद भी तो ले सकते थे ना। कहाँ गई तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें? हमसे बहुत प्यार करते हो, हमारे बिना रह नहीं सकते हो। हमारा रिश्ता जन्मों का नहीं जन्म का है। सीमा मेरी बात। बिल्कुल चुप। हम जा रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे पापा की प्रॉपर्टी भी तुम्हारे हाथ से जा रही है। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स नोटिस आएगा। सुधीर बाली जी। फोन बंद करने का बड़ा शौक है तुम्हें? सर मैं पुलिस के उलझनों से दूर रहना चाहता था, इसलिए मैंने फोन बंद किया था। आपकी बीवी, आपकी सास, आपकी सालियां मर जाती हैं पर आप उसे उलझन कह रहे हैं। सर मेरा इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन मोटिव तो था ना आपके पास। अगर सीमा ने आपको डिवोर्स दे दिया होता तो आपके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज की डेट में शर्मा फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी पर आप क्लेम कर सकते हैं। सर प्रॉपर्टी सब कुछ नहीं है। सीमा को मैं वापस पाना चाहता था। सीमा के जाने के बाद मैं उस दूसरी लड़की को गांव भी छोड़ आया था। हमारी कोई दूसरी शादी नहीं हुई थी। वो तो बस समाज को बोलने के लिए मैंने कहा था, लेकिन सीमा सुनने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन गुनाह तो आप कर रहे थे ना? सर गांव के बुजुर्गों के कहने पर मैंने ऐसा किया। गलती हुई, लेकिन मुझे क्या पता था उसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिलेगी। तो मुझे उससे मेरे पैसे वापस चाहिए थे, इसलिए मैंने उसे ऐसे ही धमकी दे दी थी सर। थप्पड़ के बदले के बारे में नहीं सोचा? नहीं सर। क्यों नहीं? सर मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती सर। लेकिन आप इतना नीचे गिर गई कि लेट ऑर्डर मिलने के बावजूद ना आपने ऑर्डर वापस किया और ना ही पैसे लौटाए। वो शाम का बिना वही हमारी बेटी को बहका रहा था। हम दिव्या से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं उससे। देखो हम लोगों में घर की बड़ी लड़की शादी नहीं कर सकती, उसे घर चलाना होता है। हम देंगे ना पैसे। हाँ तो तुम पैसे दो, भोग लो, लेकिन लड़की नहीं बेचेंगे। देखिए हम आपका परमिशन मांगने नहीं आए थे, बताने आए थे, बता दिया। अगर जाने नहीं देंगे तो उठा के ले जाएंगे। चल निकल यहाँ से, चल चल निकल। कौन है ये शाम? कहाँ रहता है? ट्रक ड्राइवर है साहब, इस रूट पर आता जाता रहता है। लेकिन साहब जब से दिव्या गायब हुई तब से वो यहाँ दिखाई नहीं दिया। उसका कोई फोटो या ट्रक का नंबर है आपके पास? नहीं साहब। ठीक है आप लोग जा सकते। इस शाम के बारे में बाकी ट्रक ड्राइवर से पता करो। और एक और बात, विक्टिम दिव्या की शक्ल उसके माँ बाप से बिल्कुल भी नहीं मिलती। असली बेटी थी? मालूम नहीं साहब, लेकिन प्रथा वही चला रही थी। लेकिन साहब फिर भी उसका बाप उसको बेचना चाहता था। दिव्या 4 साल पहले 2000 रुपया रोज का कमाती थी, अब 200 500 इसे बेचने का सोच रहा हूँ। कोई ग्राहक हो तो बता देना। साहब हमारे समाज में बेटी बेचना मतलब बेटी की शादी कर देना है, उसके बदले दहेज भी मिलता है साहब। शाम तो उससे प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, तुमने मना कर दिया, क्यों? अरे वो कमीना पैसे नहीं देता ना साहब। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करता। पक्का तुम उसके बाप हो? देवी मैया की कसम साहब, दिव्या हमारी बेटी है। वो तो उसका रंग उसकी दादी पर गया है ना साहब।
अगली बार जब वापस आओगे ना इधर, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लेके आना साथ में। सर, ये दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दिव्या को मारने से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसे 1 महीने तक खाना पीना कुछ भी नहीं दिया गया। उसके बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी मौत सांस घुटने की वजह से हुई। सर, किसी ने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया है। टॉर्चर करने के लिए उसे नजरबंद रखा गया होगा। एक काम कर, दिव्या के घर जाओ और देखो कुछ ऐसा मिले जिससे पता चल सके कि दिव्या को कैद करके रखा गया था। जी सर। क्या हुआ सर? घर की तलाशी लेनी है, तुम अंदर चेक करो। तुम यहाँ देखो। अरे कुछ नहीं है साहब। कोई सस्पिशियस घर मिलता है तो वहां पर चेक करने की कोशिश करो। जी सर। कम इन। सर, मैं सलोनी, मैं दिव्या के घर के पास ही में रहती हूँ। दिव्या हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हमें सब बातें बताती थी। ये मेरी जमा पूंजी है, इसे संभाल कर रखना और किसी को कुछ मत बताना। मैं जब श्याम के साथ यहाँ से जाऊंगी तब तुझसे लेकर जाऊंगी। पर श्याम तुझसे पक्का शादी करेगा ना? हाँ, बस सोना की नजरों से उसे बचा कर रखना है। वो मुझसे जलती है ना, इसलिए श्याम पर डोरे डालती रहती है। ये पैसे कितना? 40,000 तक होंगे। सर, ये पैसे आप दिव्या के माँ बाप को मत देना, वरना वो ये भी खा जाएंगे। चलती, राम राम। लगता है लड़की को यहीं पर कैद करके रखा गया था। तुम जाकर पता करो ये जगह किसकी है, और तुम फॉरेंसिक को बोलो कि एक एक चीज कलेक्ट करे और इनकी जांच करे। सर, मैंने पता किया है, ये घर किसी संता सिंह का है। उसके 4 ट्रक इसी एरिया में चलते हैं। आज वो इस एरिया में आने वाला भी है। ये लोग तुझे मारते रहेंगे, सच सच बता दे। दिव्या का मर्डर क्यों किया? सब्जी में सच कह रहा हूँ जी, मैं कुछ नहीं किया सब्जी। सर, उस जगह की चाबी ना कन्या समाज के लोगों के पास है। जरूरत पड़ने पर वही लोग उसे यूज करते हैं, और मैं जब इधर आता हूँ सब्जी, तो मेरी जरूरत वो मुफ्त में पूरी कर देते हैं जी। वो श्याम ट्रक ड्राइवर, उसको चाबी दी थी? सब्जी मैं किसी श्याम को नहीं जानता जी। इसे लॉकअप पे ही रखो। ये शाम की तलाश थी इसका, और रामा सितारा की जो दूसरी बेटी है सोना, उसे पूछताछ के लिए मिला। हाँ साहब, ये सच है कि हम श्याम से प्यार करते हैं। किसका इंतजार कर रहा है? दिव्या का। कभी मुझे भी देख लिया कर, मैं तो बचपन से तुझे प्यार करती हूँ। अरे क्या नहीं कर रहा है ये सब तुझे? चलो श्याम। तुम्हारे दिमाग में बदले की बात तो जरूर आई होगी, इसलिए तुमने 1 महीने तक उसे टॉर्चर किया और अपना बदला पूरा कर लिया। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम तो श्याम से तब से प्यार करते हैं जब बापू ने विद्या को गोद भी नहीं लिया था। दिव्या तुम्हारी असली बहन नहीं है? हाँ, हमें नहीं मालूम। बोलो, तुम्हारी असली बहन है या नहीं? नहीं है, वो तो बापू ने उसे प्रथा के लिए गोद लिया था। माँ चाहती थी कि हम कोई गलत काम ना करें। घर साहब प्लीज, आप माँ बापू को ये बात मत बताना कि हमने आपको ये बताया, वरना वो तो हमें मार ही डालेंगे। साहब, बोलना पड़ता है कि बेटी है, वरना समाज वाले फालतू में परेशान करते हैं। तुम जैसे लोगों का ढकोसला अच्छी तरह से जानता हूँ। अपनी बेटी बेटी और गोद ली हुई बेटी। अरे साहब, आपने बोला था ना, वो कागज, गोद लिया हुआ कागज ले आया हूँ मैं। इस पर ये मेरा नाम है रामेश्वर कोड़ा, इसका नाम जोबाबाई कोड़ा, और ये दिव्या कोड़ा। इनका नाम तो सितारा है।
साहब वो तो धंधे का नाम है, असली नाम जोभाभाई कोड़ा है। क्या हुआ सर? क्या बात? जसवंत, मेरे पिछले केस में एक लड़का था, सोनू। उसके बर्थ सर्टिफिकेट में उसके माँ बाप का नाम यही, इनफैक्ट पंचायत भी शायद यही थी। जैन सर, मैंने एक सर्टिफिकेट भेजा है, जरा चेक करके बता दो। सोनू का बर्थ सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट जो भेजा है मैंने, वो सेम है कि नहीं? मैं चेक करके फिर फोन करता हूँ। सोनू और उसकी नानी का। सोनू? ये सोनू, क्या जानते हो उसके बारे में? नहीं पता सर, कौन है? तुम्हारा बेटा। सोनू के जन्म प्रमाण पत्र में माँ बाप की कैटेगरी में तुम दोनों का नाम लिखा है। वो ना तुम्हारा बेटा? सब सोना के अलावा हमारी अपनी और दूसरी कोई औलाद नहीं है। जहाँ पर सोनू काम करता था, दोनों सर्टिफिकेट चेक कर लिए सर, दोनों सेम टू सेम है सर। हिरासत में दो दोनों। जितने भोले दिखते हैं उतने हैं नहीं। दिव्या और शर्मा फैमिली के कातलों के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन साहब हमने कुछ नहीं किया। पुलिस तटस्थ होकर सोनू कुमार और उसकी नानी को ढूंढने में लग गई, लेकिन उनके पते ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने अपनी तरफ से सोनू कुमार और दिव्या कोड़ा दोनों के जन्म प्रमाण पत्र की जांच करवाई और दोनों फर्जी निकले। पुलिस को ऐसा शक हो गया था कि उनकी नाक के नीचे कोई बड़ा रैकेट चल रहा है। पुलिस ने दिव्या के पिता रामेश्वर कोड़ा से कड़ी पूछताछ की और उनसे कुछ ऐसे राज उगलवाए जो इस केस को एक नई दिशा दे पाए। बोलेगा बोलता हूँ, जितना जानता हूँ सब सच बोलता हूँ साहब। वो दिव्या को हमने गोद नहीं लिया था साहब, उसे खरीदा था साहब। वो शाम दिव्या को लेके आया था साहब, और वो गोद लेने का कागज भी उसी ने दिया था साहब। शाम के बारे में कुछ पता चला? सर श्याम के बारे में तो नहीं, पर सोनू के बारे में बाकी जिले और राज्य के पुलिस को कांटेक्ट किया तो एक नई इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आई। क्या? सर सोनू किसी बैंड बाजा बारात गैंग के लिए काम करता था और ये लोग बड़ी बड़ी शादी में जाकर गहने और पैसे चुराते थे। कंफर्मेशन के लिए सीसीटीवी फुटेज भी भेजी है पुलिस की टीम में। चलो। सर ये लोग अच्छे कपड़े पहनकर अक्सर शादियों में जाते हैं और फिर मेहमानों के बीच घुल मिल जाते हैं। इनकी उम्र कम है इसलिए लोगों को शक कम होता है इन पर, और जब ये लोग देखते हैं कि मेहमान फोटो खिंचवाने में मशगूल हैं उसी वक्त चोरी करते हैं और फिर भाग जाते हैं। सर हो सकता है ये लड़का शर्मा फैमिली के मर्डर केस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, या ये भी हो सकता है कि इसे जबरदस्ती इन्वॉल्व किया गया। लेकिन एक बात तो तय है, ये दोनों केसेस जो है कनेक्टेड है। तिवारी को फोन करके कहो कि सीमा शर्मा वाला केस यहाँ पर ट्रांसफर कर दे। तो ये सोनू, उसकी नानी और श्याम, इनकी तलाश तेज करो। जी सर। किसने मारा? बोल किसने मारा? साहब हमारा तो उसके साथ भागने का प्रोग्राम बना था साहब। हम परसों आएंगे और 1 लाख रुपए भी लाएंगे, दे देंगे तुम्हारे बाप को। 5 लाख से कम में वो नहीं मानेंगे, और वैसे भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, और हमने भी कुछ पैसे बचाए रखे हैं। उन पैसों से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ठीक है, कल रात हम मेन उसका फोन बंद था, हमें एक डिलीवरी करनी थी तो हम चले गए। गुस्से में तो वापस सीधा नहीं आए साहब। साहब हमने नहीं मारा साहब। चल 1 मिनट के लिए मान लेते, तूने दिव्या को नहीं मारा, लेकिन रामेश्वर को तो बेचा था ना उसे। उसका जाली सर्टिफिकेट बनाया था ना तूने? नहीं साहब, हमने बेचा नहीं साहब, हमने तो सिर्फ डिलीवरी की थी साहब। इसको जानता है तू? नहीं साहब, हम नहीं जानते। इसने डिलीवरी मांगी थी, उसका नंबर है तेरे पास? हाँ साहब हमारे पास है साहब। फोन में फोन लेके आ।
सर 1 मिनट बाहर आइए। फोन ले लो सर। दिव्या को जहाँ कैद करके रखा गया था वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को एक नहीं बल्कि 2 औरतों के सिर के बाल मिले। डीएनए भी टेस्ट हुआ है। एक का डीएनए दिव्या से मिलता है और दूसरा किसी और से। किससे? अच्छा बन के काफी घुमाया तुमने हमें सलोनी, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। संटा सिंह ने कबूल किया है कि उसने अपनी जगह की चाबी तुम्हें भी दे रखी थी। और जिस दिन दिव्या गायब हुई उस दिन उसकी मोबाइल लोकेशन और तुम्हारी मोबाइल लोकेशन सेम थी। अब सच बताओगी? बोलो। ऐसे लाई। हाँ देती हूँ। शाम की मार्फत दिव्या को रामेश्वर कोड़ा के पास भेजा था, लेकिन उस शख्स का मोबाइल नंबर अब भी बंद आ रहा था। पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को और एक्टिवेट कर दिया और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस को उम्मीद की एक किरण नजर आई। चल बैठ, तू बैठ यहाँ आराम से। जल्दी खा लो। साहब हम सच बोल रहे हैं। सीमा शर्मा और उसके परिवार के मर्डर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमको तो सोने की देखभाल करने के लिए रखा गया था। हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे साहब। हमें माफ कर दो। सर हमने किसी को नहीं मारा। जब उन्होंने मम्मी जी पे हमला किया हमारे पास फोन था, हमने उनकी वीडियो बना ली थी। श्याम बहुत देर से खड़ा गया थोड़ा मेरे सच बोलेगा? सोनू और दिव्या इनके नकली नाम है सर। उस सर्टिफिकेट भी नकली है। इनका नाम तो गुड्डू और गुडिया सगे भाई बहन है। 6 साल पहले मैंने इनके माँ बाप के पास से इनको लाया था सर। ये लो इकरारनामा पढ़ो। पक्का साल का 2 बच्चों का 2-2 लाख मिलेगा ना? पक्का वही तो लिखा हूँ। नहीं मिलेगा ना तो सरपंच से कह दूंगा। उसके बाद कभी इस गांव से चोरी चकारी करवाने के लिए दूसरे बच्चे नहीं ले जा पाओगे। मालूम। अब लेके जाओ साहब। हम इन बच्चों को मन में लाते हैं, ट्रेन करते हैं। एक नानी है जो केयर टेकर इनका ख्याल रखती। वैसे तो बच्चे कभी फंसते नहीं, लेकिन अगर फंस जाए तो एक वकील है जो कानूनी दांवपेच से इन लोग को छुड़ा लेता है सब। और सब हम अकेले नहीं है। कहीं इंडिया में गिरोह जो ऐसा काम करते हैं सब। उठ, तो फिर गुड़िया को प्रोस्टिट्यूशन में क्यों डाल? बोल। संस्कार साहब, वो लड़की के संस्कार। वो चोरी करती ही नहीं थी साहब, और हम लोग सिर्फ चोरी करते साहब। हाँ, शर्मा निवास में भी हम चोरी करने गए थे और सोनू ने जो कमरा बताया था हम उधर भी चोरी कर रहे थे साहब। उन्होंने तो हमें अपनी सगी बहनों जैसा प्यार दिया।
हमने तो सिर्फ ये बताया था कि घर में पैसा और गहने कहाँ रखे। हमें सिर्फ कहा गया था कि घर में चोरी होगी, लेकिन जब हमने मम्मी जी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, हमें गुस्सा आ गया। हमने उन कातिलों को मारने की कोशिश किया और उन्होंने हम पे ही वार कर दिया। बच्चों के जीवन का मोल अनमोल है। बच्चे मासूम होते हैं, उनमें अच्छे बुरे का फर्क नहीं होता है। वो अपने आसपास की गतिविधियों से अपने आप को बेअसर नहीं रख पाते और इस बैंड बाजा बारात रैकेट की तरह न जाने कितने ही रैकेट्स में फंस जाते हैं। अपने आसपास के मोहल्ले में, मार्केट में, स्कूल्स के बाहर या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अगर आप किसी बच्चे को संदिग्ध अवस्था में देखें तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल 7